अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल कंप्लीट किया था कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसी से रिलेटेड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ड्रॉबैक्स, शॉर्टकमिंग्स, चाहे ड्रॉबैक्स कहिए, शॉर्टकमिंग्स कहिए, लिमिटेशंस कहिए, जिनको हम खामियां कहते हैं, डिफेक्ट्स कहते हैं, ऑफ द प्रेजेंट इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के इलेक्शन सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। हालांकि आई डिस्कस्ड विद यू दैट देयर इज एन ऑटोनोमस बॉडी नोन एज इलेक्शन कमीशन which always tries to conduct elections freely and fairly. But no doubt they are trying their level best, but still we see that in our election system presently so many defects are still there, so many limitations, so many shortcomings are still there. So my topic is related to that, drawbacks and the shortcomings of the present election system in India. Let me discuss one by one. Number one, that is money and muscle power. Dear students, this is the main defect, this is the main drawback in Indian election system, money and muscle power. You know, so many candidates, so many political parties, they want to attract voters with the help of money, as they know that India is a country which is very poor. आपको पता है हिंदुस्तान में there are millions of people who are living without roofs. There are millions of people, they hardly can meet their 2 times bread. So knowing this fact, they want to attract these poor people with the help of money. ये चाहते हैं कि गरीब लोगों को उनके पास जाके कि नहीं, दिन का जो आपको काम करना है वो छोड़ दीजिए, हम आपको 500 रुपए, 1000 रुपए दे देंगे, आप अपनी फैमिली को हमारी पार्टी को सपोर्ट कराने के लिए वहां पे भेज दीजिए पोलिंग बूथ पे, वो हमें वोट डाल दें. सो दीज पॉलिटिकल लीडर्स, दीज पार्टीज और दीज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, knowing this fact that our country is very poor, people here are living below poverty line, they want to attract these voters. और आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में हद से ज्यादा गुर्बत है, उस वजह से ये लोग अट्रैक्ट करते हैं वोटर्स को कि आप आइए, हमें वोट डालिए, हम आपको पैसा देंगे. और वो गरीब लोग ऐसा करते भी हैं, दे कास्ट देयर वोट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, उनको बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि उनको वोट का वैल्यू पता नहीं है. बिकॉज देयर इज अनदर प्रॉब्लम, दैट इज इलिटरेसी, दैट इज इग्नोरेंस. जब उनको ये चीजें पता नहीं है कि द कास्ट ऑफ अ सिंगल वोट जो है उसकी कीमत क्या है, तो उस वजह से वो लोग यही समझते हैं कि हमें बेस्ट है कि हम 500 रुपए, 1000 रुपए ले लें और इस कैंडिडेट को वोट डाल दें, चाहे वो गलत है चाहे वो कैंडिडेट सही है. एंड अनदर थिंग इज, दिस इज द मेन ड्रॉबैक, मसल पावर. अब कुछ लोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में तो यहाँ मनी के साथ साथ मसल पावर यूज किया जाता है. बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है, अगर किसी ने पैसे से नहीं माना तो उसको डरा के, धमका के कि आपको, हमारे यहाँ बिहार की पॉलिटिक्स आपको पता ही होगी कैसी थी, तो वहां तो बूथ कैप्चरिंग वगैरह ये तो आम मामले हैं. गुंडे जाते हैं, हथियार लेके जाते हैं और वहां पे ये टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं. So many political parties, along with money, they also use muscle power during elections, during polling. तो उस वक्त वो लोग मसल पावर से डरा के, धमका के, अगर आपने हमारी पार्टी को वोट कास्ट नहीं किया तो आपकी झुग्गियां हट जाएंगी, आपके ये जो यहाँ पे घर बने हुए हैं ये हट जाएंगे, या और भी किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, तो लोग जो है, आम जनता जो है, गरीब जनता जो है, वो डर की वजह से, क्योंकि उनको धमकाया जाता है, उस वजह से वो उस कैंडिडेट को या उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालते हैं. ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है, सबसे बड़ा डिफेक्ट है हमारी पॉलिटिक्स में. अनदर वन इज रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. एक दूसरा अलमिया हिंदुस्तान के इलेक्शन सिस्टम है. हालांकि अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन कोशिश करती है कि ये सारी चीजें जो है ये ना हो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ role of caste and religion and caste, these things play a vital role in elections. आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ
जो भी रिलीजन डोमिनेंट होता है, ऑब्वियसली रिलीजन की बुनियाद पे वहां पे क्या किया जाता है, पीपल कास्ट देयर वोट्स, पीपल कास्ट देयर वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, पीपल कास्ट देयर वोट्स इन द नेम ऑफ कास्ट, जानते हुए भी कि जो बंदा है ये हमारे लिए कल को कुछ करेगा नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने ही रिलीजन के बंदू को सपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में कि पीपल कास्ट जनरली देयर वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, क्योंकि यहाँ कम्युनलिज्म है, बहुत हद तक कम्युनल फैक्टर्स हिंदुस्तान की यहाँ पे पॉलिटिक्स में पाए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई रिलीजन एंड कास्ट दीज थिंग्स प्ले अ वाइटल रोल। हालांकि कास्ट की बुनियाद पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी और ऑब्वियसली जो भी वो कास्ट वाले लोग हैं वो अपनी ही कास्ट को वोट डालेंगे, चाहे वो बंदा उनके काबिल हो या ना हो। Then there is misuse of public media, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पब्लिक मीडिया जो है इट प्लेज अ वाइटल रोल। अगर मीडिया सही होगा और लोगों तक सही बात पहुंचाएगा तो लोग अवेयर हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो मीडिया का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी पार्टी को बढ़ा चढ़ा के, अपनी पार्टी के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और दूसरी पार्टी को वहां पे चाहे उन्होंने गलत किया हो ना किया हो, स्पेशली जो रूलिंग पार्टी होती है वो इसमें मतलब एडवांटेज ज्यादा ले जाते हैं कि वो पब्लिक मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल में लाते हैं, जबकि जो मीडिया है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। देन देयर इज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। अब और एक इंपॉर्टेंट बात है, एज यू नो दैट इन इंडिया देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे यहाँ ऐसे भी कंट्रीज हैं जहां बाई पार्टी सिस्टम है, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, देयर इज बाई पार्टी सिस्टम इन ब्रिटेन एंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट इन अवर कंट्री देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम। हर एक को हक दिया जाता है कि आप पार्टी बनाएं। अब पार्टीज के साथ साथ आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इन इंडिया एट नेशनल लेवल वी आर हैविंग 8 political parties and at state level we are having 53 political parties, और उनके अलावा there are number of independent candidates in thousands I should say। तो अब क्या किया जाता है, जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खड़े हो गए तो वोट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो इतने डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि जब वोट डिवाइड हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं वो लोग हजारों की तादाद में वोट्स ले जाते हैं, और उन वोट्स को क्या हो जाता है, क्योंकि जब हमें लाखों में जरूरत है, जो पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली होती है उसको लाखों में वोट्स चाहिए, अब ये जो हजारों की तादाद में ये वोट्स जो बिखर गए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने, ना तो उन्होंने सीट हासिल की, सीट हासिल करने के लिए उनके पास उतना कोटा है नहीं, लेकिन अब हुआ क्या कि ये वोट्स जो है ये वेस्ट हो गए। क्या हो गए? वेस्ट हो गए। इसलिए किसी हद तक इनको ये भी सोचना चाहिए कि जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं उस तरह से वोट्स जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि भले ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कुछ न कुछ वोट्स हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो लिमिट हासिल नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से वो कल को पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में सीट्स हासिल कर सके। तो इन दिस वे देयर वोट्स वेस्टेड। और दूसरी एक बात है क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स। चूंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, जिनको पता नहीं कितने पर्चे लगे हुए होते हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज उनको टिकट्स दे देती है कि वो लोग आगे आए और इलेक्शंस में हिस्सा ले लें। अब इतना ही नहीं, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं व्हेन दे एंटर इनटू पॉलिटिक्स, when they get tickets from somewhere, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, then after they use muscle power, और उसकी बुनियाद पे वो क्या करते हैं, मसल पावर यूज करते हैं और लोगों को डरा के धमका के वोट्स हासिल करते हैं।
तो इस तरह से हमारे यहाँ चूंकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में प्योरली डेमोक्रेसी हो। लेकिन प्योरली डेमोक्रेसी आप कहाँ से लाएंगे जबकि आपने एंट्री की क्रिमिनल्स की पॉलिटिक्स में, और यही क्रिमिनल्स कल को हमारे मिनिस्टर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हो जाते हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हासिल कर लेते हैं। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन क्रिमिनल्स की वजह से देश का क्या हाल होगा और देश कितना आगे बढ़ेगा। इस चीज को रोकनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के, इनकी एंट्री जो है क्रिमिनल्स की। अगर आपको टिकट्स देने हैं किसी भी कैंडिडेट को, एटलीस्ट उनका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसको देख के उनको टिकट्स मिलनी चाहिए। इफ दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कहीं ना कहीं से, तो दे शुड बी डिनाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन, एटलीस्ट इतना बार रखने चाहिए। Then there is malpractices like booth capturing, bogus voting, etc. और दो बहुत सारी बातें देखने को मिल रही है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के सिस्टम में बूथ कैप्चरिंग आम हो गया है। हालांकि हर पोलिंग बूथ पे पुलिस भी तैनात होती है, आर्मी भी तैनात होती है, लेकिन अब जब आपने क्रिमिनल्स की एंट्री करा दी पॉलिटिक्स में, और ऑब्वियसली दे विल यूज मसल पावर इन इलेक्शंस, और उसकी वजह से उनके जो टैक्टिक्स होते हैं, दीज आर द टैक्टिक्स ऑफ दोज पीपल हु आर क्रिमिनल्स, हु आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग, ये जो है, ये सारी चीजें जो है, these are the tools in the hands of those people who are having criminal records in politics and who use muscle power in politics. तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे टैक्टिक्स, अभी मैंने बूथ कैप्चरिंग की बात की कि अब तो बूथ्स को कैप्चर किया जाता है, आपने देखा होगा। फिर हमें नए से इन जगहों पे नए से चुनाव कराने पड़ते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले क्यों ना हम पहले से ही, जब इलेक्शन कमीशन जो है, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज को कहती है कि आप कैंडिडेट्स को टिकट्स दे दें, उस वक्त उसको स्क्रूटनाइज किया जाए, उसी वक्त देखा जाए कि जो भी द पीपल हु आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, दे शुड बी स्ट्रिक्टली डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन elections. So these are the defects, these are the shortcomings in our present election system. I think it's enough for today. Okay, Allah Hafiz.